As you and I both know, there's a lot happening in the world as we speak. Horrifying, terrible things. And as we know, racial injustice has plagued our planet. You and I get to be the difference makers, to stand up against racism. We get to continue to have the conversations and be allies. These are conversations that we shouldn't shy away from. They shouldn't be awkward conversations. They should be conversations of unity and belonging and acceptance, because truly, truly, truly we are all equal. And that's a beautiful thing. जस्टिन बीबर कनाडा के गायक, गीतकार, अभिनेता के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। समय समय पर उन्होंने समाज में व्याप्त गैर बराबरी के खिलाफ आवाज उठाई है। उनके प्रेम गीतों के दीवाने पूरी दुनिया के टीनएजर्स हैं। 1 मार्च 1994 को जन्मे बीबर का वीडियो स्कूटर ब्राउन ने 2008 में यूट्यूब पर देखा। वह आगे चलकर बीबर के मैनेजर बने। बीबर का पहला गीत वन टाइम 2009 में रिलीज किया गया। यह कनाडा के शीर्ष 10 गीतों में से रहा। उनका पहला एल्बम माय वर्ल्ड नंबर 2009 में रिलीज हुआ। उसने जल्द ही अमेरिका में धूम मचा दी। वह पहले कलाकार बन गए जिनके सातों गाने बिलबोर्ड हॉट 100 की सूची में शामिल थे। शुरुआत में बीबर को नस्ली टिप्पणी करने के लिए विवादों में रहना पड़ा। वह बचपन से नस्लभेद के खिलाफ नहीं थे। बाद में वह परिष्कृत हुए और नस्लभेद को सभ्य समाज का सबसे बड़ा कलंक मानने लगे। बीबर का बचपन भी उसी तरह के नस्लवादी टिप्पणियों और चुटकुलों में बीता जो उनके शुरुआती जीवन के बयानों में झलकता था। जून 2014 में जस्टिन का एक वीडियो सामने आया। इसमें एक छोटा 15 साल का जस्टिन काले लोगों पर चुटकुला सुना रहा था। इसमें कई बार निग्गर शब्द का उपयोग किया गया था। यह एक अपमानजनक या घृणास्पद शब्द है। इसी महीने में एक और वीडियो सामने आया जिसमें 14 वर्ष के जस्टिन वन लेस लोनली गर्ल वाले गाने की नकल करता है, लेकिन उस गाने के बोल को वन लेस लोनली निग्गर समझता है और कहता है कि यदि वह किसी एक को मार देता तो वह केकेके का हिस्सा होता, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। इन दोनों वीडियो के सामने आने के बाद जस्टिन ने उसी दिन लोगों से माफी मांगी और कहा, कई वर्ष पूर्व किए गए किसी गलती का सामना करना मेरे लिए अब तक का सबसे कठिन काम रहा है। 11 जून 2022 को इंस्टाग्राम पर जस्टिन की एक पोस्ट ने उनके दीवानों को गमजदा कर दिया। हालांकि बीबर कह रहे हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जल्द ही वे पूर्ववत वापसी करने वाले हैं। Justin here. I wanted to update you guys on what's been going on. Obviously, as you can probably see from my face, I have this syndrome called Ramsay-Hunt syndrome. And it is from this virus that attacks the nerve in my ear and my facial nerves and has caused my face to have paralysis. As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move. So there's full paralysis in this side of my face. So for those who are frustrated by my cancellations of the next shows, I'm just physically, obviously not capable of doing them. This is pretty serious, as you can see. I wish this wasn't the case. But obviously my body's telling me I gotta slow down. And I hope you guys understand. And I'll be using this time to just rest and relax and get back to 100% so that I can do what I was born to do. But in the meantime, this ain't it. I gotta go get my rest on so that I can get my face back to where it's supposed to be. I love you guys.
Thanks for being patient with me. And I'm going to get better. And I'm doing all these facial exercises to get my face back to normal. And it will go back to normal. It's just time. And we don't know how much time that's going to be. But it's going to be okay. And I have hope. And I trust God. And I trust that this is all it's all for a reason. And I'm not sure what that is right now, but in the meantime, I'm gonna rest and बीवर को वायरल संक्रमण के कारण भविष्य में अपने कुछ संगीत कार्यक्रमों की तारीखों को रद्द करना पड़ा। बीमारी की वजह से उनके चेहरे का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। 28 वर्षीय इस पॉप स्टार की हालत रामसे हंट सिंड्रोम नामक बीमारी की वजह से ऐसी हो गई है। यह वेरिकाला जोस्टर वायरस के कारण होता है। यह वायरस जो चिकन पॉक्स का कारण बनता है। फेशियल पैरालिसिस होने पर व्यक्ति चेहरे के मसल्स को अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं चला पाता। इसके पहले भी तमाम नामी गिरामी सितारों के साथ ऐसा हो चुका है। आइए जानते हैं देश विदेश की 7 प्रमुख फिल्मी हस्तियों के बारे में जिन्हें फेशियल पैरालिसिस का शिकार होना पड़ा है। नंबर 1 है जस्टिन बीवर। 28 साल के युवा कनाडाई गायक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में वीडियो डालकर अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उनके चेहरे का दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त है। ऐसा रामसे हंट सिंड्रोम की वजह से हुआ है। नंबर 2 एंजेलिना जोली। 2016 में एंजेलिना जोली को फेशियल पैरालिसिस से जूझना पड़ा। खबरों में आया कि एक्यूपंक्चर थेरेपी की मदद से इस संकट से उबर पाई थी। नंबर 3 पे है जॉर्ज क्लूनी। जॉर्ज क्लूनी उस समय फेशियल पैरालिसिस के शिकार हो गए थे जब वह 14 साल के थे। 9 महीने बाद उनका यह संकट खत्म हो पाया था। नेक्स्ट है सिल्वेस्टर स्टालोन। रॉकी बाबोला के एक्टर जन्म से ही फेशियल पैरालिसिस के शिकार थे। नंबर 5 पे है कैटी होम्स। कैटी होम्स भी फेशियल पैरालिसिस का शिकार हुई थी। उनकी आइकनिक स्मर्क इसके असर के कारण ही माना जाता है। नंबर 6 पियर्से ब्रॉनसन। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि जेम्स बॉन्ड पूर्व एक्टर भी इस स्थिति से गुजरे थे। 1980 में उन्हें इस स्थिति का पता चला। 1 सप्ताह बाद वह स्टेरॉइड की मदद से उपचार के कुछ सप्ताह बाद दुरुस्त हो गए थे। नंबर 7 पे है अनुपम खेर। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में विभिन्न भूमिकाओं में काम कर चुके दिग्गज कलाकार अनुपम खेर उस समय फेशियल पैरालिसिस के शिकार हो गए थे जब वे हम आपके हैं कौन की शूटिंग कर रहे थे।